हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स और जीरो पॉलिनोमियल के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। अब कांस्टेंट और जीरो पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं और इनके रूट्स या फिर जीरोस को हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ये हमने पिछले वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पर कॉर्नर में मैं आपको एक लिंक दे देता हूँ। आप इस लिंक को फॉलो करके कांस्टेंट और जीरो पॉलिनोमियल्स और इसके साथ साथ इन दोनों के रूट्स के बारे में जान सकते हैं, राइट। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ ये देखेंगे कि कांस्टेंट और जीरो पॉलिनोमियल्स, इनको जब हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं तब वहां पर क्या क्या चीजें देखने वाली होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के साथ। देखो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं नंबर्स, राइट। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स ये बेसिकली नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल ले लूं यहाँ पर 3, 5 और -9, तो ये सारे के सारे नंबर्स हमारे पास हैं। और ये नंबर्स भी क्योंकि पॉलिनोमियल होते हैं तो इनकी हमने एक अलग कैटेगरी बना दी है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की, राइट। अब ये नंबर्स पॉलिनोमियल कैसे होते हैं? देखो, अगर मैं 3 की बात करूं सपोज, तो 3 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू एक्स टू द पावर 0, राइट। यहां पर एक्स टू द पावर 0 हो जाएगा 1 और 1 इंटू 3 वापिस से 3 आ जाएगा। तो 3 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से। अब ये जो टर्म हमारे पास है इसमें पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म सेटिस्फाई हो रहा है। अब वो कैसे? देखो, किसी भी वैल्यू को हम एक पॉलिनोमियल तभी कहते हैं जब उसके जो वेरिएबल्स होंगे उनकी पावर्स नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, है ना। और यहाँ पर 3x टू द पावर 0 में वेरिएबल हमारे पास है x और इसकी पावर है 0 के बराबर, जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, राइट। तो इसी वजह से ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल हो जाएगा और इसकी हमने एक अलग कैटेगरी बना दी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की। अब आइए हम बात करते हैं इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो उसके लिए मैं ये सारी चीजें पहले क्लियर कर लेता हूं। सपोज हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है 3 और इसे पॉलिनोमियल बनाने के लिए मैं यहाँ पर x टू द पावर 0 ऐड कर दे रहा हूँ। आपको पता होगा कि x टू द पावर 0 लिखने से यहाँ पर कोई एक्चुअल डिफरेंस तो आया नहीं, और वो इसलिए क्योंकि इसे आप लिख सकते हो 3 इंटू एक्स टू द पावर 0 1 हो जाएगा और 3 इंटू 1 वापिस से 3 आ जाएगा, है ना। तो अब ये मेरे पास एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है 3x टू द पावर 0 और अगर मुझे इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है तो मुझे दो कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे इस कार्टेशियन प्लेन के लिए। एक होगा x कोऑर्डिनेट और एक होगा y कोऑर्डिनेट। और यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में क्योंकि हमें x की वैल्यूज को पुट करना है तो इसे हम x कोऑर्डिनेट अज्यूम करेंगे और इसे मैं अगर y के बराबर अज्यूम कर लूं तो यहाँ पर x की वैल्यूज को पुट करने के बाद जो सोल्यूशन हमारे पास आएगा वो y की वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो हमारे पास x और y दो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, उन्हें हम इस कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करेंगे और उससे हमारा ग्राफ तैयार हो जाएगा इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए, राइट। तो देखो, अगर मैं x की वैल्यू को सबसे पहले 1 ले लेता हूं तो यहां पर क्या आ जाएगा? सबसे पहले हमारे पास है y, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स के जगह पर हमें 1 पुट करना है तो यहां पर 1 की पावर 0 हो जाएगी। तो यहां पर फर्दर वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 3 इंटू 1 की पावर 0, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 के बराबर। और ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 के बराबर हो तो वो वैल्यू हमेशा 1 के बराबर आती है। जैसे अगर मैं कह रहा हूं 5 की पावर 0 तो ये भी 1 होगा। इसके बाद अगर मैं कह रहा हूं -1 की पावर 0 तो ये भी 1 होगा। और अगर मैं कह रहा हूं 0 की पावर 0 तो ये भी 1 होगा, राइट। तो क्योंकि किसी भी नंबर की पावर जब 0 हो तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है, तो इसी वजह से यहां पर हमने लिखा है 1 की पावर 0 इज 1। तो यहां पर फाइनली हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 इंटू 1 होता है 3, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 3 और ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। यानी कि जब हमने x की वैल्यू को 1 पुट किया तो उस केस में y हमारे पास 3 के बराबर आ गया। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 3। अब इसके बाद अगर मैं x को 0 पुट कर देता हूं तब देखते हैं यहां पर क्या होगा। तो यहां पर वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 इंटू एक्स के जगह पर हम पुट करेंगे 0 और इसकी पावर है 0 के बराबर। तो यहां पर फर्दर हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 0 की पावर 0, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 के बराबर। और 3 इंटू 1 हो जाएगा 3, तो ये हमारे पास फिर से y की वैल्यू आ गई। यानी कि जब हमने x को 0 लिया उस केस में भी y हमारे पास फिर से कितना आ गया? ये आ गया 3 के बराबर। अब इसी तरह से आइए हम एक नेगेटिव नंबर लेकर देखते हैं। तो अगर मैं x को सपोज -2 पुट कर देता हूं तब देखते हैं यहां पर क्या होगा। तो यहां पर सबसे पहले हमारे पास है 3 और इसे हमें मल्टीप्लाई करना है x की पावर 0 के साथ और x को अब की बार हमने -2 ले रखा है तो इसकी पावर 0 हो जाएगा। इसके बाद फर्दर हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 इंटू -2 की पावर 0, ये फिर से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 के बराबर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो इसी वजह से यहाँ पर फाइनली वैल्यू हमारे पास 3 के बराबर आ जाएगी। ये हो गई y की वैल्यू, राइट। तो जब हमने x को -2 लिया उस केस में भी y हमारे पास 3 आ गया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3। अब एक फाइनल वैल्यू हम ले लेते हैं। चलो यहाँ पर मैं -1 ले लेता हूँ x को।
तो इसे हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू एक्स के जगह पर हमने अब की बार लिया है -1 और इसकी पावर हो जाएगी 0। तो इसे फर्दर सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू -1 की पावर 0, ये फिर से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 के बराबर, और 3 इंटू 1 हो जाएगा 3। ये हमारे पास आ गई y की वैल्यू। यानी कि जब हमने x को -1 लिया तो उस केस में भी y हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया फिर से 3 के बराबर। तो यहाँ पर होपफुली आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर x की कोई सी भी वैल्यू में पुट कर दूं, उस केस में हर बार y हमारे पास 3 ही आना है ना। तो आइए इन कोऑर्डिनेट्स को हम इस कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करते हैं। तो देखो सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास है उसमें x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 3। तो ये कहां पर लाई करेगा, x एक्सिस पर हमें 1 तक जाना है और y एक्सिस में हमें 3 तक जाना है। तो यहां पर वो पॉइंट लाई करेगा, इसे मैं इंडिकेट कर देता हूं, यहां पर वो पॉइंट लाई करेगा। और ये कौन सा पॉइंट है, ये है 1,3, राइट। इसी तरह से अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो यहां पर x हमारे पास है 0 और y हमारे पास है 3। तो x0 तो ओरिजिन पर होता है और उस केस में y कोऑर्डिनेट हमारे पास है 3, तो यहां पर वो पॉइंट आ जाएगा। तो देखो यहां पर मैं इसे इंडिकेट कर देता हूं, ये वाला जो पॉइंट हमारे पास है ये कितना है, इसमें x कोऑर्डिनेट है 0 और y कोऑर्डिनेट है 3। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट हमारे पास है उसमें x है -2 और y है 3। तो x -2 यहां पर आएगा और उस केस में भी y कोऑर्डिनेट यहां पर आ जाएगा 3 के बराबर, राइट। तो यहां पर मैं इंडिकेट कर देता हूं, ये वाला जो पॉइंट हमारे पास है ये वाला पॉइंट हो जाएगा -2,3 के बराबर। और फाइनली जो चौथा पॉइंट हमने ले रखा है इसमें x की वैल्यू है -1 के बराबर और y हमारे पास है 3। तो देखो x की वैल्यू -1 यहां पर हो गई और इस केस में y कोऑर्डिनेट हमारे पास 3 है, तो यहां पर वो पॉइंट आएगा। तो इसे भी मैं इंडिकेट कर देता हूं, यहां पर ये वाला जो पॉइंट हमारे पास है ये कौन सा है, इसमें x कोऑर्डिनेट हमारे पास है -1 और y हमारे पास है 3। तो देखो इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए जो ग्राफ हमारे पास बनेगा वो कैसा होगा, उसके लिए हमें इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो देखो अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो कुछ इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन यहां पर फॉर्म हो रहा है ना। तो इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए यानी कि 3x⁻0 इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, यहां पर मैं इंडिकेट कर देता हूं, ये वाला जो ग्राफ हमारे पास है ये है y = 3x⁻0 का ग्राफ। अब देखो क्योंकि ये जो ग्राफ हमारे पास बना है ये तो x एक्सिस के पैरेलल है, और क्योंकि ये x एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्राफ कभी x एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, है ना। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो x एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने ही जीरोस होते हैं उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के, राइट। तो क्योंकि इस पॉलिनोमियल के ग्राफ ने x एक्सिस को एक बार भी कट नहीं किया तो इसी वजह से इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, यहां पर मैं लिख देता हूं, इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए जीरोस या फिर रूट्स कितने होंगे, जीरोस या फिर रूट्स ये हो जाएंगे 0 के बराबर। यानी कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिसे अगर मैं यहां पर x के जगह पर पुट कर दूं तो ये पॉलिनोमियल 0 बन जाए, राइट। तो इससे होपफुली आप ये बात समझ पा रहे होगे कि किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए कोई भी जीरोस एग्जिस्ट नहीं करते। यहां पर आप कोई दूसरा कांस्टेंट पॉलिनोमियल लेकर देख सकते हो, उसे भी जब आप इस तरह से सॉल्व करोगे तो वहां पर भी जो ग्राफ बनेगी वो भी x एक्सिस के पैरेलल आएगी और इस वजह से उस कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एक भी जीरो नहीं होगा, राइट। तो ये तो बात हो गई कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की। अब आइए हम बात करते हैं जीरो पॉलिनोमियल के बारे में। तो देखो जीरो पॉलिनोमियल होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि जीरो पॉलिनोमियल जो होता है, जीरो पॉलिनोमियल ये होता है सिंपली ये नंबर 0, राइट। इसी नंबर को आप कहते हो जीरो पॉलिनोमियल। अब ये नंबर पॉलिनोमियल कैसे, ये तो होपफुली आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि देखो ये जो नंबर हमारे पास है 0, इसे मैं लिख सकता हूं 0x⁻1 या फिर इसे मैं लिख सकता हूं 0x⁵ या फिर इसे मैं लिख सकता हूं 0x⁻0, है ना। यहां पर इन तीनों ही केसेस में वेरिएबल्स की जो पावर्स हमारे पास है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इसी वजह से ये तीनों ही पॉलिनोमियल्स तो हो गए। और इसके बाद 0 × x⁻1 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 के बराबर। इसके बाद 0 × x⁵ ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 0 के बराबर। और फाइनली 0 × x⁻0 ये कितना हो जाएगा, x⁻0 ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन 1 × 0 करने पर ये वापस से 0 के बराबर आ जाएगा। और ये जो वैल्यू हमारे पास फाइनली आ गई 0 के बराबर, इसी को तो हमने जीरो पॉलिनोमियल कहा था, है ना। तो यहां पर आपको ये समझ आ गया होगा कि एक जीरो पॉलिनोमियल को आप किसी भी वेरिएबल के कितनी भी पावर के साथ लिख सकते हो, क्योंकि जब आप उसे फर्दर सॉल्व करोगे तो फाइनली हमारे पास 0 ही आएगा। और ये नंबर 0 इसे हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। तो ये तो हो गई एक बात। अब आइए हम बात करते हैं किसी जीरो पॉलिनोमियल के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, एक जीरो पॉलिनोमियल ले लेता हूं 0x²। ये पहली बात एक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहां पर x की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है, और इसके अलावा 0 × x² ये वापस से 0 हो जाएगा।
तो ये क्वांटिटी एक जीरो पॉलिनोमियल हो गई। अब इसे ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें दो वैल्यूज चाहिए होंगी, एक होगी x की वैल्यू और एक होगी y की वैल्यू। तो यहाँ पर x की वैल्यूज को तो हमें इस पॉलिनोमियल में पुट करना है, तो हम इसे y के बराबर अज्यूम कर लेते हैं। तो y हो जाएगा 0x² के बराबर। अब आइए यहाँ पर हम x की वैल्यूज को पुट करते हैं। तो सबसे पहले मैं x को पुट करता हूँ -1। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होगा, 0 इंटू एक्स के जगह पर हम लिखेंगे -1 और इसका हमें स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर फर्दर हमारे पास आ जाएगा 0 इंटू -1 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है +1 और 0 इंटू 1 ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 0 के बराबर। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई है ना। तो जब हमने x को -1 लिया तो उस केस में y हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 0 के बराबर। इसके बाद एक दूसरी वैल्यू हम ले लेते हैं। तो अगर मैं x को 0 ले लूं तब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर मुझे पुट करना पड़ेगा 0 इंटू एक्स के जगह पर आप लिखोगे 0, इसका हमें स्क्वायर करना है और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0 इंटू 0 का स्क्वायर कितना होता है, ये तो 0 ही होता है और 0 इंटू 0 वापिस से 0 आ जाएगा। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। तो जब हमने x को 0 पुट किया तो उस केस में y फिर से हमारे पास 0 के बराबर आ गया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ y हमारे पास 0 आ गया। अब कुछ और वैल्यूज को हम पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं x को 3 पुट करूं तब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। तो इस केस में हमें यहाँ पर 0 इंटू एक्स के जगह पर 3 पुट करना पड़ेगा और इसका हमें स्क्वायर करना है। तो इसके बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 9 और 0 इंटू 9 वापिस से 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। यानी कि जब हमने x को 3 लिया तो उस केस में y फिर से हमारे पास 0 आ गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 0। अब एक आखिरी वैल्यू हम ले लेते हैं। चलो अब की बार मैं x को ले लेता हूँ -5, तब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर हमें पुट करना पड़ेगा x के जगह पर -5 और हमें इसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर फर्दर हमारे पास आ जाएगा 0 इंटू -5 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है +25 के बराबर और 0 इंटू 25 ये कितना आ जाएगा, ये फिर से हमारे पास आ जाएगा 0 के बराबर। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। तो जब हमने x को -5 लिया उस केस में भी y हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 0 के बराबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि x के जगह पर मैं कोई सी भी वैल्यू ले रहा हूँ y हर बार 0 के बराबर आ रहा है। और आपको एक और बात ये पता होगी कि किसी पॉलिनोमियल में अगर हम x की वैल्यूज को पुट करें और वो पॉलिनोमियल 0 के बराबर आ जाए तो जिस वैल्यू को हमने वहां पर पुट किया है x के जगह पर उसे हम एक रूट या फिर 0 कहते हैं उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का, राइट। तो क्योंकि यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में x के जगह पर -1 पुट करने पर भी वैल्यू 0 के बराबर आई थी तो -1 एक रूट हो जाएगा इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का। इसी तरह से इस पॉलिनोमियल में 0 पुट करने पर भी तो वैल्यू हमारे पास 0 ही आई थी, राइट। तो इसी वजह से 0 भी एक रूट हो जाएगा इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का। इसी तरह से 3 भी एक रूट होगा इस पॉलिनोमियल का और -5 भी एक रूट होगा इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि इस पॉलिनोमियल के लिए इनफाइनाइट जीरोस होंगे और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर x के जगह पर आप कोई सी भी वैल्यू लोगे फाइनली उसे सॉल्व करने पर y तो हमेशा 0 के बराबर ही आएगा, राइट। तो हर एक नंबर जिसे आप यहाँ पर पुट करोगे वो एक रूट होगा इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का। अब आइए हम इन पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करते हैं। तो देखो पहला पॉइंट हमारे पास है -1, 0, इसमें x की वैल्यू है -1 और y हमारे पास 0 है। तो ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, देखो x की वैल्यू यहाँ पर -1 हो जाएगी और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर y की वैल्यू तो 0 है, राइट। तो हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर आएगा और ये x एक्सिस पर लाई कर रहा है और ये पॉइंट है कौन सा, इसमें x की वैल्यू है -1 और y हमारे पास है 0। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास है 0,0, ये तो ओरिजिन होता है। तो 0,0 यहाँ पर आ जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो यहाँ पर मैं इंडिकेट कर देता हूँ ये वाला जो पॉइंट हमारे पास है ये है 0,0। इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारे पास है 3,0, ये कहां पर लाई करेगा, x की वैल्यू 3 यहां पर होगी और इस केस में y हमारे पास 0 है तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3,0। इसे भी मैं लिख देता हूं, ये वाला जो पॉइंट हमारे पास आया है ये है 3,0 के बराबर। और जो हमारा फाइनल पॉइंट है वो है -5,0, ये कहां पर लाई करेगा, x की वैल्यू -5 यहां पर होगी और इस केस में y की वैल्यू 0 है तो यहां पर कहीं पर हमारा पॉइंट आएगा -5,0। इसे भी मैं लिख देता हूं, ये जो पॉइंट हमारे पास है ये कौन सा है, ये है -5,0। अब ये जो पॉलिनोमियल हमने ले रखा है 0x², इसका अगर हमें ग्राफ चाहिए हो तब हम क्या करेंगे, तब हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और इसके बाद जो शेप हमारे पास बनेगी वही ग्राफ होगा इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का, राइट। तो देखो अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो ये लाइन तो एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रही है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारे जो हमारे पॉइंट्स है इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के वो एक्स एक्सिस के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, राइट। और मैंने आपको बताया था कि किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ जितनी बार कट करेगा एक्स एक्सिस को उतने ही जीरोस होंगे उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के।
तो यहां पर पहले तो मैं इंडिकेट कर देता हूं, ये जो ग्राफ हमारे पास है ये है y इज इक्वल टू 0x² का ग्राफ। और क्योंकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस पर ओवरलैप कर रहा है, इसी वजह से हर एक पॉइंट जो यहां पर लाई करेगा वो एक जीरो होगा इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का। अब इस एक्स एक्सिस पर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं और इसी वजह से जीरो पॉलिनोमियल के लिए इनफाइनाइट जीरोस या फिर रूट्स होते हैं, राइट। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, एक जीरो पॉलिनोमियल के लिए जीरोस या फिर रूट्स ये कितने होते हैं, ये होते हैं इनफाइनाइट, यानी कि इनकी गिनती नहीं की जा सकती, राइट। ये इनफाइनाइट होते हैं, अनंत होते हैं। अब आइए हम एक बार समराइज कर लेते हैं कि इस वीडियो में हमने सीखा क्या। देखो, पहले हमने बात की कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की और हमने इसमें यह सीखा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के लिए एक भी जीरोस या फिर रूट्स नहीं होते। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए जब आप ग्राफ को ड्रॉ करोगे तो वो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा, और क्योंकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को कभी भी कट नहीं करेगा, है ना। और इसी वजह से एक भी रूट्स नहीं होंगे किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए। इसके बाद हमने बात की थी जीरो पॉलिनोमियल की, और इस केस में कितने रूट्स होते हैं। हमने यहां पर यह जाना कि जीरो पॉलिनोमियल के लिए इनफाइनाइट रूट्स होते हैं, इनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। और ऐसा इसलिए क्योंकि जीरो पॉलिनोमियल के लिए जब आप ग्राफ को ड्रॉ करोगे तो वो एक्स एक्सिस पर पूरी तरह से ओवरलैप कर जाएगा और इसी वजह से हर एक पॉइंट एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल के लिए इनफाइनाइट जीरोस या फिर रूट्स होंगे, राइट। तो होपफुली इस वीडियो में जो भी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की वो आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।